स्वागत है आज के हिंदी ग्रामर सेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं दोस्तों वह है आपका वर्ण विचार। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों कि समझेंगे कि वर्ण विचार में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो धीरे धीरे इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यह जो वीडियो है दोस्तों आपको हाई कोर्ट प्यून के लिए या फिर हाई कोर्ट क्लर्क के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। या फिर जितने भी एग्जाम में हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सब में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आपकी निभाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले भाषा। तो भाषा किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति के द्वारा किसी सार्थक शब्द को या वाणी को उच्चारित किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। जैसे अब श्याम हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, तो श्याम किसी व्यक्ति का नाम है। गंगा तो किसी एक स्पेशल नदी का नाम है। किताब तो कोई किताब है उसके बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? सार्थक शब्द हो गया। इसी को हम क्या कहेंगे? भाषा के रूप में जानते हैं। या फिर अभी हम जो बोल रहे हैं वह आप सुन रहे हैं, इसी को हम क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। आगे क्या कहता है? वर्ण का प्रयोग। वर्ण भाषा के मौखिक तथा लिखित दोनों रूपों के प्रतीक है। अब जैसे वर्ण में क्या आ गया आपका? क है, ख है, जितने भी अक्षर हैं वह आपका वर्ण है। इसी को हम यदि हम बोल रहे हैं तो हम मौखिक में बोल रहे हैं। यहाँ पे जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं लिखित रूप में है, इसी को हम क्या कहेंगे? वर्ण यहाँ पे कहेंगे। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब वर्ण मिल जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? कलम, ये वर्णमाला हो गया। ठीक है, किताब, ठीक है, यहाँ पे वर्ण मिलने से क्या बन रहा है? एक शब्द बन रहा है, इसी को हम वर्णमाला कहते हैं। या घोड़ा, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है, जो शब्द बन रहा है। आगे हम सब देखने वाले वर्ण के भेद। वर्ण के भेद के यदि हम बात करें हमारे फ्रेंड्स, तो वर्ण के दो भेद हैं। ठीक है, वर्ण के दो भेद है। पहला कौन है? स्वर्ण वर्ण, और दूसरा कौन है? व्यंजन वर्ण। तो चलिए स्वर्ण वर्ण को हम सब देखते हैं। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? ठीक है, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अब जैसे में देखिए आप बोल रहे हैं इसमें किसी वर्ण की सहायता लिया जाता है? कोई वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है। आ, ई इत्यादि जो है वो सब क्या है? स्वर्ण वर्ण है। ठीक है, आगे हम वीडियो में इसमें देखेंगे। ठीक, किसमें? अब व्यंजन वर्ण की बात कर लेते। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, व्यंजन वर्ण जिन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे मान के लीजिए क, यहाँ पे हम क बोल रहे हैं तो क प्लस आ है, यहाँ पे स्वर्ण वर्ण की सहायता लिया जा रहा है। ठीक है, स्वर वर्ण की सहायता लिया जा रहा है, तब हम क्या करते हैं? क को पूरी तरह से बोलते हैं। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण आशा है कि आप सब लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। और आगे बढ़ते हैं। स्वर वर्ण, तो स्वर वर्ण में कौन कौन आता है? आ, ई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ओ और अह आता है। यह टोटल कितना है? 11। स्वर वर्ण की संख्या कितना है? 11 है। ठीक है, अब व्यंजन, व्यंजन वर्ण को ही दोस्तों हम सब स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, व्यंजन वर्ण को ही स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन है? क वर्ग जिसमें क ख ग घ अड़ आ जाएगा, च वर्ग जिसमें च छ ज झ इ आ जाएगा, ट वर्ग जिसमें आपका ट ठ ड ढ न आ जाएगा, और त वर्ग जिसमें त थ द ध न। कहने का मतलब है दोस्तों कि क से लेकर प तक। ठीक है, क से लेकर प तक। यहाँ पे प वर्ग देख रहे हैं, प फ ब भ
माँ। कहने का मतलब है दोस्तों कि का से लेकर प तक जो अक्षर हैं, ठीक है, क का पूरा और फ का म तक, मतलब कहने का मतलब दोस्तों कि का से लेकर म तक जितने भी अक्षर हैं वह स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्या हम कहें अभी स्पर्श व्यंजन कौन कौन है, तो का से लेकर म तक में जितने भी अक्षर हैं वह सब क्या है, स्पर्श व्यंजन है। और स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है दोस्तों, 25 है। स्वर की संख्या कितना है, तो 11। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है, तो 25 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन या रा ला वा को दोस्तों अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। या रा ला वा को क्या कहा जाता है, अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। और उष्ण व्यंजन किसे कहा जाता है, तल्लभ सा, मूर्धन्य सा, दंड सा, और हा को क्या कहा जाता है, उष्ण व्यंजन कहा जाता है। इन सब बातों को याद रखिएगा दोस्तों, तो फिर आगे जितने भी एग्जाम्पल लिया जाएगा, जब आप एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे तो इन सब को बहुत भूमिका वहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हमारे फ्रेंड्स ध्वनियों के उच्चारण को देखने वाले। क्या है, ध्वनि के उच्चारण को देखने के वाले हैं। इनसे दोस्तों लगभग वर्ण विचार में सबसे ज़्यादा यदि प्रश्न आता है तो इसी से आता है। ठीक है, वर्ण विचार में यदि सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा तो ध्वनियों के उच्चारण से आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वर्ण विचार में यही है। ठीक है, अब यहाँ पे कंठ या कंठ वर्ण, ठीक है, जैसे का, खा, गा, घा, अड़ा, बोल कर देखिए का। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या होता है, कंठ यहाँ पे मान के चलिए, थोड़ा सा समझिए, यहाँ पे इस प्रकार है। ठीक है, मान के चलिए कि यहाँ पे आपका कंठ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तालु थोड़ा सा ऊपर आएगा, तालु थोड़ा सा ऊपर आएगा तो मूर्धा, थोड़ा सा ऊपर आएगा तो दंत, और फिर आपका क्या है, ओष्ठ है। तो सबसे पहले हम सब क्या देखेंगे, कंठ को देखेंगे, फिर उसके बाद तालु को देखेंगे, फिर उसके बाद मूर्धा को देखेंगे, उसके बाद दंत को देखेंगे, और उसके बाद हम ओष्ठ को देखने वाले। कहने का मेरा मतलब है दोस्तों, जैसे हम किसी शब्द को उच्चारण करते हैं का, तो सीधे हम कंठ से बोलते हैं का। फिर चाहे च, तालु से उच्चारण थोड़ा सा ऊपर उस पर भार पड़ता है। ठीक है, च, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर बोले टा, थोड़ा सा ऊपर उस पर जाता है। ठीक है, और उसके बाद बोले ट, तो फिर दांत के जगह पे होता। फिर प बोलते हैं तो ओष्ठ से उच्चारण प, फ, ब, ये सब क्या है, आपका ओठ से उच्चारण हो रहा है। ठीक है, इसलिए उसे ओष्ठ कहते हैं। जो जहाँ पे दांत से उच्चारण होता है दंत कहते हैं, जहाँ पे मूर्धा से उच्चारण होता है उसे मूर्धा कहते हैं, जहाँ तालु से उच्चारण हुआ तालु कहते हैं, और जहाँ पे कंठ से उच्चारण जिस शब्द को, जिस वर्ण को करते हैं उसे हम कंठ कहते हैं। तो कंठ से उच्चारण होने वाला शब्द कौन कौन है, आपका का, बोल कर देखिएगा, आप महसूस कीजिएगा कि वह कंठ से उच्चारण हो रहा है। ख, ग, घ, अड़, आ और आ है, और हा भी है, हा को उच्चारण कीजिए हा। और अंत में देखते हैं दोस्तों किसी शब्द के अंत में विसर्ग लगता है, इसे क्या कहते हैं, विसर्ग करते हैं। विसर्ग भी है जो आपका कंठ से ही उच्चारण होता है। समझ गए, कंठ से उच्चारण होने वाला क्या है, क, ख, ग, घ, अड़ है, अ है, अ और आ है, और फिर क्या है आपका ह और विसर्ग है। तालु उच्चारण करके देखिए, उच्चारण करके देखिएगा तो आपको क्या तालु से महसूस, च, कंठ के थोड़ा सा ऊपर आपको क्या होता है, प्रेशर बनता है। ठीक है, हवा का प्रेशर कहाँ बन रहा है, कंठ के थोड़ा सा ऊपर बन रहा है। च, छ, ज, झ, इ, हर्षई, दीर्घ ई, या और स है। ठीक है, स। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, तालु से उच्चारण इसका हो रहा है। वही मूर्धन्य की बात करें हम दोस्तों, यहाँ पे मूर्धा की यदि हम बात करें दोस्तों, टा थोड़ा सा ऊपर हो रहा है। ठीक है, तालु का थोड़ा सा ऊपर, टा ठा, प्रेशर कहाँ बन रहा है, तालु का थोड़ा से ऊपर बन रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर टा,
ठ, ड, ढ, न, री, र और स। ठीक है। दंत की यदि हम बात करें, माया दंत की बात करें तो त, थ, द, ध, न, ल और सा है। ठीक है। ओष्ठ से यदि हम बात करें हमारे फ्रेंड्स, तो आपका आ जाएगा प, फ। बोल कर देखिए, उच्चारण कीजिएगा तो आपको ज़्यादा महसूस होगा। ठीक है। उच्चारण कीजिएगा तो आपको क्या होगा, ज़्यादा महसूस होगा। प, फ, ब, भ, म, उ, हर्षऊ। ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों हम लगभग 10 से 12 प्रश्न भी देखने वाले। ठीक है। 10 से 12 प्रश्न भी यहाँ हम सब देखने वाले हैं। तो वीडियो में आप सब लोग लास्ट तक जरूर बनेगा, जिससे कि आपको इस जो वर्ण विचार आप देख रहे हैं उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। अब कंठ तालु, कंठ और तालु दोनों का उच्चारण होगा दोस्तों इसमें। ए, देखिए बोल कर देखिएगा तो आपको महसूस होगा कि कंठ तालु से क्या होगा, ए और ए का जो उच्चारण है वह कंठ तालु से, कंठ से भी उच्चारण हो रहा है और तालु पर भी प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है। इसलिए जब कंठ और तालु दोनों का प्रेशर पड़ता है तो इसलिए इसे कंठ तालु कहते हैं। ठीक है। अब जैसे कंठोष्ठ, ओ और औ बोलिएगा तो कंठ और ओष्ठ दोनों का उच्चारण हो रहा है। ठीक है। दोनों पे क्या पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, ओ और औ, इसलिए कंठोष्ठ कर रहे हैं। ठीक है। कंठ और ओष्ठ दोनों का उच्चारण है, इसलिए इसे कंठोष्ठ कह रहे हैं। ठीक है। दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ के बीच में ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। ठीक है। इसलिए दंतोष्ठ कहते हैं। वाह, बोलकर देखिएगा तो आपको महसूस होगा वाह। ठीक है। तो आशा है दोस्तों कि अब यहाँ तक आप सभी को समझ में आया है। नहीं समझ में आया दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को एक बार रिवाइज करके देखिए, आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न है, ध्वनि किसे कहते हैं? स्वर को, बोली को, भाषा की लघुत्तम इकाई को। ठीक है। तीन ही ऑप्शन यहाँ पे, एक अब मान लीजिए आप, कोई नहीं। ठीक है। तो ध्वनि किसे कहते हैं? तो ध्वनि आपको भाषा की लघुत्तम इकाई को ध्वनि कहते हैं। ठीक है। ध्वनि कब निकलेगी, जब हम किसी भाषा को बोलेंगे तभी तो ध्वनि निकल पाएंगे, इसलिए हम भाषा के लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यंजन है? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन व्यंजन है? व्यंजन, ठीक है, एक स्वर पढ़े हैं और दूसरा आप क्या पढ़े हैं, तो व्यंजन। इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन व्यंजन है। चलिए बताइए जल्दी से। आ आपका स्वर है, ऊ भी आपका स्वर है, ई भी आपका स्वर है, स्वर्ण वर्ण के है। ठीक है। तो चा जो आएगा आपका क्या होगा, स्पर्श व्यंजन कह सकते हैं या सिर्फ व्यंजन कह सकते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, च है जो सही होगा। ठीक है। कौन सही होगा, च। चलिए तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित अक्षरों में कौन स्वर है? ग, च, प, ई। स्वर पूछ रहा है तो स्वर कौन हो जाएगा आपका, ई। ठीक है। अभी ऊपर हम पढ़े हैं दोस्तों, तो प्लीज़ आशा है कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, क से म तक व्यंजन अक्षरों का क्या नाम है? स्पर्श, उष्ण, अंतस्थ या मृदु? अभी ऊपर आपने पढ़ा होगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप सभी से यह प्रश्न बनना चाहिए। ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ठीक है। इस प्रश्न को आप HW कर देते हैं और हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, या, र, ल, व को कौन व्यंजन कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, उष्ण व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, मृदु व्यंजन कहते हैं। ठीक है। बताइए जल्दी से, ऑप्शन कौन हो जाएगा इसका, उत्तर बताइएगा। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में क्या क्या आता है, या, र, ल और व को हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। चलिए छठा प्रश्न,
बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों। यह सब प्रश्न आप सभी से बनना चाहिए। तल्लब सा, मूर्धन्य सा, दंड सा और हा को कौन व्यंजन कहते हैं? स्पर्श, अंतस्थ, उष्ण या मृदु? बताइए क्या कहते हैं, बताइएगा। तल्लब सा, मूर्धन्य सा, दंड सा और हा को हम सब उष्ण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, घा अक्षर किन व्यंजनों के किस वर्ग में आता है? ठीक है, का से लेके अड़ तक को कवर्ग कहेंगे, चा से लेके इया तक को चवर्ग कहते हैं, टा से लेकर ना तक को तवर्ग कहते हैं और ता से लेकर ना तक को तवर्ग कहते हैं। तो का, ख, ग, घ, अड़ा किसके अंतर्गत आएगा? कवर्ग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए, ज अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में आता है? बताइए, बहुत सिंपल प्रश्न है। च, छ, ज, झ और इया चवर्ग के अंतर्गत आएगा। इसमें क्या हो जाएगा? क, ख, ग, घ, अड़। इसमें तवर्ग में त, थ, द, ध, न। पवर्ग में प, फ, ब, भ और म आता है। ड अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में आता है? तो आपका हो जाएगा टवर्ग। बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों, चुटकी में बनना चाहिए ऐसा प्रश्न। ऐसा प्रश्न किस चीज में बनना चाहिए? चुटकी में बनना चाहिए। ठीक है, चलिए, द अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में है? तो आपका तवर्ग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तवर्ग। त, थ, द। ठीक, चुटकी में से प्रश्न बनना चाहिए दोस्तों। फा अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में है? प, फा, फ वर्ग। फ है जो प वर्ग में हो जाएगा। ठीक है, प वर्ग इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसे वर्ण कहेंगे? वर्ण कहेंगे, कहने का मतलब है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे वर्ण कहेंगे? थोड़ा सा प्रश्न को घुमा रहा है। ठीक है, वर्ण, यहाँ पे द का यदि हम उच्चारण करें तो द प्लस अ होता है। पा की यदि हम बात करें तो पा प्लस अ होता है। वही हा की बात करें तो हा प्लस अ होता है। लेकिन आ में किसी अन्य शब्द का उच्चारण नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आशा है दोस्तों कि वीडियो पसंद आया। प्लीज़ वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो क्या कर देना है, आप सब लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो को लेकर किसी भी प्रकार का सुझाव या कुछ कमेंट करना चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लास्ट तक बने दोस्तों, तो बीच में हमें एक होमवर्क दिए हैं, उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। फिर एक नए वीडियो के साथ इसी वीडियो में से दोस्तों हम सब MCQ को और आगे देखेंगे। ठीक है, और जितने भी यहाँ पे प्रश्न लिया जा रहा है दोस्तों, वह प्रश्न आपके एग्जाम में लगभग दोस्तों आने वाले हैं। ठीक है, 2 प्रश्न 3 प्रश्न यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए, फिर एक नए वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।